केरला में ब्लास्ट हुए एक क्रिश्चियन ग्रुप की गैदरिंग थी जहां पर कम से कम 1 से 2 व्यक्तियों की जान जा चुकी है और कई लोग इंजर्ड हैं। लेकिन ये कैसे क्रिश्चियंस हैं जिनका नाम है जेहोवाज विटनेसेस? क्या है इनकी कहानी? एक ऐसा धर्म, एक ऐसा ग्रुप जिसको हिटलर ने सताया, जिन्हें हिटलर ने मारा, जिन्हें क्रिश्चियंस भी प्रताड़ित करते हैं और जो खुद को क्रिश्चियन भी बोलते हैं लेकिन जीसस क्राइस्ट पे विश्वास भी नहीं रखते। कौन है ये ग्रुप? क्या है पूरी कहानी? कौन होते हैं जेहोवा विटनेसेस? आज हम समझेंगे इस वीडियो में। वेलकम टू ज्ञानकोश और स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम जानेंगे जेहोवाज विटनेसेस के बारे में। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं और कैसे ये धर्म शुरू हुआ, क्या है इसकी कहानी और क्या है इसके ढेर सारे राज। तो पहली बात, आज हुआ क्या? केरला में जेहोवाज विटनेसेस का एक गैदरिंग थी जहां लगभग 2000 लोग जमा हुए थे और इनके ऊपर एक ब्लास्ट हुआ। जिस व्यक्ति ने जिम्मेदारी ली उसने भी खुद को जेहोवा विटनेस ही बुलाया। तो कौन होते हैं जेहोवा विटनेस? तो असल में जेहोवाज विटनेसेस अपने आप को क्रिश्चियन ही मानते हैं, वो अपने आप को क्रिश्चियन कंसिडर करते हैं, लेकिन क्रिश्चियंस में ऐसा मानना है कि ये अलग सेक्ट है। क्या है ये कहानी और कैसे ये शुरू हुई, पहले ये जानते हैं। आमतौर पे क्रिश्चियनिटी में क्या होता है? क्रिश्चियनिटी में माना जाता है किसमें? जीसस क्राइस्ट में। हमें पता है जीसस क्राइस्ट को एज अ गॉड, एज अ किंग देखा जाता है। उसके अलावा क्रिश्चियनिटी में एक होता है ट्रिनिटी, द फादर, द सन एंड द होली स्पिरिट। फादर मतलब गॉड और गॉड का सन यानी जीसस क्राइस्ट जो खुद एक गॉड है, और होली स्पिरिट जो गॉड की डिवाइन पावर है। तो इन तीन चीजों को मानते हैं क्रिश्चियनिटी में, जिसे कहते हैं हम द ट्रिनिटी। और क्रिश्चियनिटी की कोर बिलीफ है ट्रिनिटी। और क्रिश्चियनिटी में यह भी बोला गया है कि जीसस क्राइस्ट की जब मौत हुई तो उसके बाद जीसस क्राइस्ट वापस आ गए थे। जब उन्हें सूली पे चढ़ाया गया उसके बाद जीसस क्राइस्ट इंसान की फॉर्म में वापस आए थे। ये पता है हमें क्रिश्चियनिटी के बारे में। इन्हीं चीजों में डिफरेंशिएट करती है जेहोवाज विटनेसेस, जो मानती है जीसस क्राइस्ट होते हैं लेकिन उनके हिसाब से जीसस क्राइस्ट भगवान नहीं है। इनका मानना है जीसस क्राइस्ट आएंगे लेकिन वो अभी तक आए नहीं है दोबारा, और जो ह्यूमन फॉर्म में क्रिश्चियनिटी में विश्वास होता है कि वो आए, ये उसमें भी विश्वास नहीं रखते। जेहोवाज जो विटनेसेस है ये मानते हैं कि बाइबल एक इंपॉर्टेंट किताब है, लेकिन इनका मानना है कि बाइबल को क्रिश्चियंस, जो जनरली जिनको हम कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन समझते हैं, वो उनको गलत तरीके से इंटरप्रेट करके। सबसे पहले जब हम जेहोवाज विटनेसेस की बात करें तो एक नाम हमें याद रखना चाहिए। उस व्यक्ति का नाम है, ये नाम चार्ल्स टी रसल सबसे इंपॉर्टेंट है। असल में क्रिश्चियनिटी की जो कोर बिलीफ होती है, जो मैंने आपको बताई कि द गॉड, द सन एंड द होली स्पिरिट, इसे ट्रिनिटी कहते हैं, और वो मानते हैं कि जीसस क्राइस्ट वापस आए। लेकिन चार्ल्स टी रसल एक व्यक्ति थे जिनको ऐसा लगता था कि गलत है, ऐसा नहीं है। ये और इनके कुछ स्टूडेंट्स ने एक बाइबल मूवमेंट शुरू की। ये बाइबल पढ़ते थे और इनको ऐसा लगा कि बाइबल को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है। जो बाइबल में लिखा है, जो उसका असली मतलब है, वो ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो इन्होंने अपनी खुद की उसमें कुछ चेंजेस किए। इन्होंने बोला कि जीसस कभी ह्यूमन फॉर्म में वापस नहीं आए, और जीसस जो है अभी गॉड है जिनका किंगडम है, लेकिन वो स्वर्ग में या हेवन में है, और वो आएंगे दोबारा लड़ने। जब धरती पे बहुत ज्यादा पाप फैल जाएगा तो वो अपनी पूरी सेना के साथ लड़ने आएंगे। किससे? तो जो अभी पाप फैला रहे हैं धरती पे उनसे। लेकिन वो जो फॉर्म है जिसमें इनको पूजा जा रहा है वो गलत है, और ये कहते हैं कि जीसस असल में गॉड नहीं है। जीसस गॉड के सन जरूर है लेकिन उनको गॉड नहीं कह सकते। असल गॉड तो द रियल गॉड है, वो ये गॉड नहीं है। ये उनमें मानते जरूर है पर उनको असली भगवान नहीं मानते। तो जो रसल थे, इनके और इनके अनुयायी एक तरह से क्रिश्चियनिटी को मॉडिफाई करने की बात करते थे। इनका मानना था कि बाइबल की रीडिंग्स करनी चाहिए, और ये बहुत ज्यादा रिलीजियस होते हैं। जो भी इस ग्रुप्स के फॉलोअर हैं वो जगह जगह जाते हैं, रीडिंग्स करते हैं। और जब रसल ने इसको शुरू किया तब इसको जेहोवाज विटनेसेस भी नहीं कहते थे, तब इस मूवमेंट को रसलाइट्स कहते थे इन लोगों को। बाद में रसल की मृत्यु हुई, उसके बाद एक व्यक्ति रदरफोर्ड ने इसको आगे बढ़ाया। इस धर्म की खास बात यह है कि ये जो धर्म का एक सेक्ट है, इसमें कॉन्सेप्ट होता था वॉच टावर का। और इनिशियली जो हमारे ये रसल थे, इनको ऐसा लगता था कि दुनिया 1914 में खत्म हो जाएगी, 1914 द वर्ल्ड विल एंड, और एक युद्ध छिड़ेगा। तो उसके लिए इन्होंने अनाउंस किया था वॉच टावर्स, जहां से आप विटनेस करोगे सब होते हुए। तो जेहोवा का मतलब होता है, जेहोवा शब्द का असल में मतलब होता है फादर। फादर यानी असली, जैसे क्रिश्चियनिटी में भी फादर शब्द का मतलब होता है असली गॉड। तो फादर के विटनेस, जिनको पता है कि जो असली फादर है, जो असली गॉड है, जिसको वो जान रहे हैं, उसके जो विटनेस है, उन्हें कहते हैं जेहोवाज विटनेसेस। और जेहोवा की किंगडम को ये वॉच टावर से देखेंगे जब एनिहिलेशन होगा 1914 में, दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन 1914 में दुनिया खत्म नहीं हुई इनकी मृत्यु के बाद भी। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इस धर्म में और बदलाव हुए। इन कई चीजों में इन्होंने बदलाव किए। इन्होंने ये माना कि
जो सिस्टम है, जो क्रिश्चियनिटी का टेनेट है, उनमें कुछ गड़बड़ हुई है, इसमें बदलाव की जरूरत है। इनकी जो कॉन्ग्रेगेशन होते हैं, जहां लोग मिलते हैं, वो होती है किंगडम हॉल्स में। इन्हें कहते हैं किंगडम हॉल्स, यानी उनका मानना है गॉड इज द किंग और हम उनकी किंगडम में रहते हैं। तो जहां ये मिलते हैं उसे कहते हैं किंगडम हॉल ऑफ जेहोवाज विटनेसेस, यानी फादर की जो किंगडम है उसके विटनेस है ये, जो उसको फॉलो कर रहे हैं, और ये उनके किंगडम में एक कॉन्ग्रेगेशन रख रहे हैं, इसलिए इनकी जो मीटिंग हॉल होते हैं किंगडम हॉल कहा जाता है उन्हें। जैसे क्रिश्चियंस में क्या होता है, चर्च होता है, मॉस्क मुस्लिम्स में, हिंदूज में मंदिर, वैसे इनमें किंगडम हॉल होते हैं। तो इनकी जो पूजा का स्थल होता है उन्हें किंगडम हॉल कहा जाता है। तो जब भी ये चीजें इन्होंने बोली ना, ऐसी बातें उन्होंने की, तो जो क्रिश्चियंस थे, जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस थे, उन्होंने कहा कि तुम ये कह रहे हो या आप ये कह रहे हो कि जीसस क्राइस्ट अपनी ह्यूमन फॉर्म में कभी वापस नहीं आए, जीसस क्राइस्ट इज द सन ऑफ गॉड बट ही इज नॉट गॉड। इसका मतलब आप गलत काम कर रहे हो, आप गॉड के खिलाफ बोल रहे हो। तो उनको बहुत प्रताड़ित किया जाता था कुछ ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस के द्वारा भी। इसके अलावा जब हिटलर आए तो उन्होंने ज्यूज के अलावा इनको भी बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया। तो ज्यूज हिस्ट्री की अगर आप वेबसाइट पे जाओ तो वहां भी जेहोवाज विटनेस के बारे में बात की गई है कि जिनको नाजीज द्वारा बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया और मारा गया, जिप्सी तक टर्म किया गया। तो हिटलर ने भी इनको प्रताड़ित किया, और प्लस ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस और जो चर्च हुआ करती थी वो भी इनके खिलाफ बहुत कदम उठाती थी। ये पूरी की पूरी मूवमेंट असल में यूएसए में ही खड़ी हुई और यूएसए से ही चली। लेकिन आज अगर आप देखो जेहोवा मूवमेंट को, तो ये बहुत बड़े लेवल में फैल चुकी है, इसमें हजारों इसके फॉलोअर्स हैं, और इन प्रेजेंट लगभग 1,70,000 जेहोवाज विटनेसेस हैं, लगभग 2,000 कॉन्ग्रेगेशंस हैं। अभी हम देखें ना, दुनिया में लगभग 8 मिलियन जेहोवाज विटनेसेस है जो इसको फॉलो करते हैं। और इनकी खास बात है कि डोर टू डोर ये रिलीजियस अपनी जो बातें हैं लोगों को बताते हैं, फैलाते हैं, हर घर में हर दरवाजे तक पहुंचना, उनको समझाना, ये इनके रिलीजन की खूबी है। तो ये एक ऐसा सेक्ट है जो क्रिश्चियनिटी के कुछ टेनेट्स में विश्वास करता है और क्रिश्चियनिटी के कुछ चीजों में विश्वास नहीं करता। तो जब रसल ने इसको शुरू किया था, इन्हें आप यहाँ देख सकते हैं, इन्होंने अपने स्टूडेंट्स के साथ जब इनिशियली बाइबल मूवमेंट शुरू की थी, तो रसल के बाद रदरफोर्ड ने इसमें बदलाव किए, और अब ये इस चीज में विश्वास करते हैं एक टाइम आएगा जब जीसस क्राइस्ट अपनी पूरी सेना लेकर आएंगे धरती पर, जब एक समय आएगा। लेकिन अभी जो जीसस क्राइस्ट गए हैं, ही हैज नॉट रिटर्न, मौत हुई थी इसके बाद रीइंकार्नेशन नहीं हुआ है, ये इनका जेहोवाज विटनेसेस का मानना है। और इनका कहना है द जेहोवा द रियल फादर विल कम, और द रियल फादर इज द गॉड। तो इनकी बिलीफ क्रिश्चियनिटी से मिलती जरूर है, लेकिन इसमें अंतर है। और अमेरिका में जैसे जैसे क्रिश्चियनिटी के साथ टकराव इनका हुआ, इनको बहुत ज्यादा प्रताड़ना का सामना करना पड़ा, इनको बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और दुनिया भर में जो एक्सट्रीम ग्रुप्स हैं उन्होंने हमेशा इनका विरोध किया है। लेकिन इस ग्रुप की खास बात ये रही है कि इनके जो फॉलोअर्स हैं बहुत ही ज्यादा बिलीफ अपनी स्ट्रांग रखते हैं अपने गॉड के प्रति, अपने रिलीजन के प्रति, और अपने आप को ये मानते हैं क्रिश्चियनिटी से अलग है, लेकिन उससे जुड़ के खुद को देखते हैं, क्योंकि ये बाइबल की रीडिंग्स भी करते हैं। इनमें जो बदलाव समय समय आए, जो इंपॉर्टेंट इनमें चेंजेस किए गए, उसको भी समझते हैं और उस हिसाब से अपने धर्म को मानते हैं। तो जेहोवाज विटनेसेस रिमेन अ रिलीजन विच हैज बीन मिसअंडरस्टूड। इनको समझा नहीं गया कभी। कुछ लोगों को लगा ये एक तरह का सेक्ट है जो अंधविश्वास फैला रहा है, जो क्रिश्चियनिटी के खिलाफ है, या जो बाकी धर्मों को बदल देना चाहता है। ऐसे इनके ऊपर कई बार आरोप लगे हैं, दुनिया भर में प्रताड़ित भी किए गए हैं, इंडिया में भी अच्छे नंबर्स में है ये, स्पेसिफिकली केरला के आसपास। तो ये कॉन्ग्रेगेशन हुई है जिनके ऊपर हमला किया गया है। तो ये ऐसी रिलीजियस बिलीफ है जिसकी इतिहास इंडिया में भी रहा है, यानी केरला से स्पेसिफिकली शुरू हुआ। और आपको अगर याद होगा एक फेमस बिजॉय इमैनुअल केस, क्या है बिजॉय इमैनुअल केस, ये भी जरा जान, इनका इतिहास इंडिया में क्या है। तो देखिए 1905 से ये इंडिया में आए और तब से यहाँ पे शुरू हो चुका है ये रिलीजन। इस रिलीजन का, जैसे मैंने आपको पहले बोला, ये केवल जेहोवा में बिलीव करते हैं, यानी केवल जो इनके रियल फादर, द रियल गॉड, केवल उसी में ये विश्वास रखते हैं, किसी और की पूजा अर्चना ये नहीं करते। इवन जीसस क्राइस्ट को ये रियल गॉड, मतलब असली गॉड नहीं मानते, द रियल फादर नहीं मानते। तो इनके धर्म में क्लियरली मेंशन है कि ये किसी भी तरह से किसी और गॉड की पूजा नहीं करेंगे। और क्योंकि इंडिया में 1905 से 1978 में इन्होंने अपना ऑफिस मुंबई में खोला, और इनकी संख्या भी अच्छे नंबर्स में इंडिया में है। तो जब एक केस हुआ था बहुत फेमस, बिजॉय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जहां पर कुछ बच्चे जो एक स्कूल में पढ़ते थे केरला में, वहां पर एक एनएसएस हाई स्कूल था। इस हाई स्कूल में इनको हटा दिया गया। क्यों हटाया गया? क्योंकि ये नेशनल एंथम नहीं गा रहे थे। स्कूल में नेशनल एंथम गाया गया, वहां इन्होंने इसको गाने से मना कर दिया। इसके बदले में उन्हें स्कूल से हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि आपको नेशनल एंथम गाना होता है। फिर ये गए कोर्ट अंडर आर्टिकल 25। तो इस केस में ये फैसला दिया गया कि क्योंकि जो जेहोवा विटनेसेस होते हैं वो केवल अपने जेहोवा की पूजा कर सकते हैं, जेहोवा को ही मान सकते हैं, और एंथम जो होती है असल में वो एक प्रेयर होती है। इनका ऐसा मानना है कि प्रेयर केवल असली गॉड जेहोवा को ही की जा सकती है, द रियल फादर।
तो जो अभी नेशनल एंथम एक तरह की प्रेयर है, इसलिए वो नहीं कर सकते। इन बच्चों की बात को सही माना गया, इनकी रिलीजियस जो फ्रीडम है उसको मानते हुए कहा गया कि स्कूल में रहेंगे, रिस्पेक्ट में खड़े हो जाएंगे, लेकिन गाएंगे नहीं। तो एक बहुत बड़ा जो लैंडमार्क केस हुआ था विजय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जहां 1986 में ये वर्डिक्ट दिया गया था कि नेशनल एंथम आप फोर्स नहीं कर सकते किसी को गाने के लिए, क्योंकि अंडर आर्टिकल 25 सबके पास अपना राइट टू रिलीजन है। तो ये भी वहां से आया था, तो काफी विटनेस हुआ था, ये केस काफी फेमस बनाया था, इसलिए जेहोवाज विटनेसेस को इंडिया में, तो ये इंडिया में भी अभी काफी संख्या में, केरला में स्पेसिफिकली कई मात्रा में ये लोग है जो इसमें बिलीव करते हैं। तो अभी जो हमला हुआ इसके बाद ये बहुत दुखदायक है, जो अटैक्स हुए हैं अभी केसेस पे बातें चल रही है। तो ये है बेसिक कहानी जेहोवाज विटनेसेस की, क्या है ये रिलीजन, क्या इसमें डिफरेंट है और किस तरह की बातों में विश्वास रखते हैं। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। ये सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञानकोश।